नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन क्लास में मैं प्रतीक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारे क्लास की ओर। सर रिवीजन क्लास है विज्ञान साइंस का वीडियो 10 है। टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति पार्ट 1। सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको ये उपलब्ध होती है। ये इन एग्जाम्स के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। आइए आते हैं मुद्दे पर। 10 क्वेश्चन मैं टोटल इसमें पढ़ाता हूँ। उसका आंसर 1A 2B 3C करके आप देंगे। लास्ट में आप बताएंगे 10 क्वेश्चन के बाद कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक, उसके आधार पर हम आपके लिए कुछ और प्लानिंग करना होगा फ्री में तो हम प्लानिंग कर लेंगे। ठीक, हाँ सर। आइए, आपका अगर 10 में से 7 आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है तो आपकी स्थिति सही है। 7 से कम आ रही है तो अधिक मेहनत कीजिए, तभी आपको कोई पद हासिल होगा। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि पीसा की एक मीनार जो सीधी नहीं ऐसे खड़ी है, फिर वो गिरती नहीं है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, निम्नतम स्थिति में रहता है। यह गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। आंसर दोस्तों इसका सर, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए आपका जो ये बिल्डिंग है पीसा मीनार झुके होने के बाद भी गिरता नहीं है, है ना। हाँ सर, क्योंकि झुका है, इसका हल्का झुका है सर, ये सीधा ये हल्का झुक गया सर से, तो इसका गुरुत्वाकर्षण से सीधा काम कर रहा है ना। हाँ सर, और इसके तल की जो लाइन है, इसके क्षैतिज की लाइन, वो इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर से ही जा रही है, इसलिए नहीं गिर रहा है। ठीक, ये थोड़ा और झुकेगा तो वो लाइन उसके बाहर हो जाएगी तो गिर जाएगा। चलिए ज्यादा सब उसमें समझाने वाली बात है, यहाँ नहीं समझाता। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील और सभी गलत है। आंसर दोस्तों इसका आपका अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित, उसका भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। हाँ दोस्तों, और खासकर द्रव्यमान और ज्यादा उचित शब्द होगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लोहे का गेंद है और लकड़ी की गेंद है, दोनों समान वजन है, तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी क्योंकि दोनों का भार समान है, दोनों का भार समान है, वेट समान है। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेगी, तो बताइए क्या होगा ऊंचाई से गिराने पर। सर आंसर आपका लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। सोचिए, ये एक लोहे का बॉल था, एक लकड़ी का बॉल था, दोनों का भार भी समान है, भार समान है, भार समान है ना। हाँ सर, भार समान है सर, फिर भी आप, और दोनों समान हाइट पे हैं 10-10 मीटर जमीन से, और दोनों छोड़ दिया, फिर भी लकड़ी वाला बाद में गिर रहा है। क्यों गिर रहा है सर? क्योंकि पता है, अगर मान लीजिए लोहे का बॉल 10 किलो का है तो लकड़ी के वजन को 10 किलो बनाने के लिए क्या करेंगे आप पता है? मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई वातावरण प्रेजेंट है। सर लोहे का तो 10 किलो का बॉल इतना ही बड़ा होगा सर, मगर लकड़ी का 10 किलो का बॉक्स करने के लिए कम से कम उस बॉल को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा, है ना। हाँ सर, लोहे का इतना छोटा बॉल और लकड़ी का इतना बड़ा बॉल, दो तब जाके दोनों बराबर होगा, है ना। हाँ, जैसे हम बोलूँ कि बताइए इस बॉटल का वजन ज्यादा कि इस रुमाल का, तो आप बोलेंगे नहीं सर, बहुत सारे और रुमाल आप मिलाएंगे तो आकार बड़ा बॉल जैसा बन जाएगा। हाँ सर, तो उसका वजन आप आकार बड़ा हो जाएगा, इसका आकार छोटा है, दोनों को छोड़ूंगा तो ये बाद में गिरेगा। क्यों गिरेगा अब आप समझेंगे। सर लोहे का बॉल छोटा है तो उसका छोटा सा सरफेस, मान लीजिए लोहे का बॉल था गोल, है ना। हाँ सर, मान लीजिए बॉल आपको दिख रहा है गोल, हाँ सर गोल, तो ऐसे जो गोल सरफेस है कि उतनी सरफेस पे उसका नीचे से वायु जो है वो आपका रिएक्शन फोर्स डाल रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है। मगर जो लकड़ी का बॉल है वो बड़ा हो गया तो उसका नीचे ज्यादा बड़ा सरफेस मिल गया, ज्यादा बड़ा गोलाई मिला, तो उतने बड़े एरिया को रोकने का काम कर रहा है, उतना ज्यादा एयर उस पर लग रहा है रोकने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट से गिरेगा, क्योंकि वायु को उससे टकरा करके उसकी, मान लीजिए आप छत आसमान से कूदते हैं अपने छत से और नीचे से बहुत तेज पंखा चालू कर दूंगा तो आप वापस उड़ जाएंगे कि नहीं। हाँ बस वैसे ही नीचे से हवा बहुत तेज, बहुत बड़ा सरफेस मिल रहा है, उसमें हवा का ताकत लग रहा है, उल्टा टकरा रहा है, आप नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो आपके वजह वेग को वो कम कर देता है, इसलिए वह बाद में गिरता है। समझ गए होंगे आप बात को। हाँ सर, ठीक, जैसे पैराशूट आप देखते हैं एरिया बड़ा हो जाता है, नीचे हवा पड़ता है तो कैसे पैराशूट ऊपर चल जाता है। हाँ सर वैसे ही, बस तो वैसे आपका इसलिए थोड़ी देर बाद गिरती है आपकी लकड़ी की बॉल। ठीक, चलिए, और ये तब जब वहाँ पे वातावरण या एनवायरमेंट प्रेजेंट है, अगर ये वैक्यूम में होता तो दोनों समान साथ में गिर जाता। दोस्तों कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, निम्नलिखित गुटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्ट करता है, कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है।
आंसर दोस्तों इसका आपका कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये कथन तो सही है, मगर चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है बोल रहा है, तो पृथ्वी पे तो गुरुत्वाकर्षण है ना। हाँ सर, तो चंद्रमा पे भी तो है ना, उसका 1/6 ही तो है गुरुत्वाकर्षण। अब आप समझ गए। चलिए, तो या तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है बोल रहा है, मगर सिर्फ पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा पर भी है, इसलिए गलत है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार, अर्थात मान लीजिए आप ही एक पिंड है, आप इन्हें से पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होंगे आपका वजन, या ध्रुव पर आपका वजन ज्यादा हो जाएगा, या विषुवत रेखा पर आपका अधिक हो जाएगा वजन, या आपको मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक हो जाता है आपका वजन। आंसर दोस्तों इसका ध्रुव पर सर्वाधिक होता है वजन। ठीक, हाँ सर, क्लियर रहेगा। हाँ सर, पृथ्वी ध्रुव क्या होता है सर, पृथ्वी जैसे गोल है तो इसका उत्तरी ध्रुव और इसका निचला ध्रुव, मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी केंद्र और सबसे निचला केंद्र उसका कहलाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हाँ सर, आर्कटिक अंटार्कटिक। हाँ सर, तो वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ आपका वजन ज्यादा महसूस होगा आपको। ठीक, हाँ सर, क्यों होगा, गुरुत्वाकर्षण के जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है उससे आपकी दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों पर जो आपका पृथ्वी हल्का चपटा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो आपको खींच रहा है पृथ्वी में, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है। हाँ सर, मान लीजिए एक पृथ्वी बॉल है, हाँ सर बॉल है पूरा, समझिए जब वो खींचता हुआ यहाँ पे बीच में है सर, और यहाँ सर यहाँ से दूरी ज्यादा था, तो ज्यादा दूर हो आप खींचने वाली ताकत से, तो आपको कम खींचेगा। और सोचिए ये ऐसे आप चढ़ गया है, ध्रुव पे थोड़ा चपटा हुआ है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ ज्यादा थी और यहाँ पे दूरी कम हो गई। हाँ सर, क्योंकि चपटा हुआ है ध्रुव पे, पृथ्वी अपने ध्रुव पे थोड़ा चपटा हुआ है, तो दूरी कम हो गई, तो ज्यादा आसानी से खींचेगा ना। हाँ सर, ये वाली बात है बस। चलिए, इसलिए ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक, किसी पिंड का भार, क्योंकि भार का मतलब क्या होता है सर, आप अभी बताओ, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है तो ज्यादा खींचेगा। कैसे आपको बताता हूँ, आइए सर। भार मतलब भार बने वेट, भार को डब्ल्यू, भार बने वेट, डब्ल्यू बराबर एम और जी। अर्थात आप 50 kg के थे तो आपका द्रव्यमान तो कहीं भी नहीं बदलता है, मगर गुरुत्वाकर्षण आपका बढ़ गया ध्रुव पर, तो बताइए 50 से जी का मान पहले 10 था मान लीजिए, अब ध्रुव पे जाने पर अगर ये 11 हो गया, तो पहले 50 दाम 50 हुआ, 50 दाम 500 हुआ मान लीजिए, और 50 ग्राम क्या हो जाएगा सर, 550 हो जाएगा। तो 500 और 550 में आपको 550 बढ़ा है ना, क्योंकि सर ध्रुव पे जाने पर जी बढ़ गया, जी का मान बढ़ गया, 10 से 11 हो गया, इसलिए आपको जो वजन है आपका 500 से 550 किलोग्राम महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आपका वजन बढ़ चुका है। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो वजन और द्रव्यमान में अंतर पता चला। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, वजन बदलता है, क्योंकि वजन में गुरुत्वाकर्षण का गुणा होता है। ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स, उसका फ्री पीडीएफ नोट्स, उसका फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, इस प्राइस में मिलता है, जिसको मगर मैं बोलूंगा केवल 2199 रुपए में, सूर्य के 50 विद्यार्थी के लिए है। तो अब जिनको लेना है, जो जरूरतमंद है, उनको लगता है कि हाँ भाई बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया समझाते हैं, वो ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके करियर के लिए आप ही को डिसीजन लेना है, क्योंकि लाइफ आप ही का आने वाले समय में बर्बाद होगा और आप ही का बनेगा। तो आप सोचेंगे समझेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कीजिए। आप कहीं से पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्वेस्टमेंट या अपने रिविजन करने के लिए यहाँ पे आइए, वो फ्री में मिल रहा है आपको, इसलिए। चलिए, जिनको भाई पैसे का दिक्कत है, वो 999 रुपये देकर के इंस्टॉलमेंट में भी आपको पूरे स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑफर, वो इस कोर्स को अपने एनरोल कर सकते हैं, साल भर वाले को अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट को केवल 999 रुपये में, सूर्य के 50 विद्यार्थियों को पूरा पीछे का जो कोर्स था उतना महंगा, वो सिर्फ दे दिया जाएगा केवल 999 रुपये में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें। आइए, मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। सर आपका ध्रुव पर अधिकतम होता है। हाँ सर, आइए मैं उस समय ऐसे समझाया था, थोड़ा चित्र बना के आज समझा दूं, क्योंकि पृथ्वी जो है ना, देखो दोस्तों थोड़ा ऐसा है, आपको थोड़ा समझाओ पृथ्वी का आकार कैसा है। सर पृथ्वी का आकार ऐसा गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार दोस्तों आपका ऐसा समझिए, ऐसा ऐसा है। हाँ सर, अर्थात देखिए अपने ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, इसका दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। अब बताइए यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है ना, पृथ्वी के बीच में गर्भ में है जो खींच रहा है, तो बताइए यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी कम दिख रही है आपको, यहाँ से ये जो दूरी दिख रही है ये आपको ज्यादा दिख रही है। हाँ सर, ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो ये जो ताकत है यहाँ वाली चीज को जो दूर है उसको आसानी से खींचेगा, जो पास उसको आसानी से खींचेगा। हाँ सर, जो पास उसको आसानी से खींचेगा। सर जब जो पास उसको आसानी से खींचेगा तो उसका जी का मान बढ़ जाएगा। माने गुरुत्वाकर्षण को मैं जी से दर्शाता हूँ,
तो जी का मान ध्रुव पे बढ़ गया। हाँ सर, गुरुत्वाकर्षण का मान जी पे बढ़ गया और इसका ये विषुवत रेखा इस पे विषुवत रेखा पे कम हो गया जी का मान। हाँ सर, तो कोई ध्रुव पे गया तो W बराबर mg है। हाँ सर, आपका भार है, W माने वेट माने भार, वेट सर, m माने द्रव्यमान, मास माने द्रव्यमान। हाँ सर, अर्थात आपको द्रव्यमान और जी पर आपका है गुरुत्वाकर्षण। हाँ सर, देखिए ये कंडीशन ए, ये कंडीशन बी, तो एक कंडीशन लेते ए, कंडीशन लेते बी, ए और बी। बताइए आपका द्रव्यमान, अगर आप 50 किलो के आदमी हैं तो 50 किलो दोनों जगह रहेंगे, तो सर दोनों जगह आप 50 किलो के ही हैं। जब आप विषुवत रेखा पे थे तब भी 50 किलो के थे, जब आप ध्रुव पे तब भी आप 50 किलो के हैं। जब आप विषुवत रेखा पे थे तो यहाँ जी का मान मान लीजिए 10 था, यहाँ पे जी का मान मान लीजिए 11 हो गया। ध्रुव पे आप गए तो क्योंकि दूरी कम हुई तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। हाँ सर, तो यहाँ 50 गुणा पहले स्थिति में 50 गुणा 10 कर रहा हूँ क्योंकि 10 है जी का मान। हाँ सर, और अब गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ गया तो यहाँ 50 गुणा 11 कर दिया, यहाँ 50 दाम 500 मिला, यहाँ 50 दाम 550 मिला 50 गुणा 11 करने से। तो बताइए क्या हुआ सर, ये हम आपको वजन जो है m और g का गुणा करोगे तो आपको W मिलेगा, भार मिलेगा, वेट मिलेगा। तो यहाँ भार आपको 550 हो गया और यहाँ भार आपको 500 है। तो ध्रुव पर जाने से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर, 500 से 50 अर्थात 50 किलोग्राम में ज्यादा आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो वजन बढ़ गया ना। हाँ सर, क्यों बढ़ा बता दिया भाई, क्योंकि यहाँ से खींचता है तो दूर है इसलिए कम खींच पाएगा, ये पास में से ज्यादा खींच पाएगा, अर्थात खींचने की ताकत को तो जी बताते हैं। हाँ सर, तो बस यही तो समझाना था, इतनी सी तो बात थी। तो ध्रुव पर क्यों ज्यादा होता है भाई, वजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपको कभी रखना नहीं पड़ेगा, हालांकि सब अपने थ्योरी में बहुत अच्छे से बताते हैं, मगर फिर भी यहाँ बता दिए। चलिए आप लोगों को आइए, तो ध्रुव पर अधिकतम होगा, क्यों होगा आपको दिखा दिया मैं। आइए, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। आंसर दोस्तों इसका हाइड्रोजन में किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में होगा तो इनमें से हाइड्रोजन में ज्यादा भार होगा। बात खत्म। क्यों होगा वो सब थ्योरी में देखेंगे। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? चलिए, उसका वेग पूछ रहा है सर, उसका वेग क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, जैसे आपका 29.4 मीटर पर सेकंड, या आपका 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक, आंसर सर उसका होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक, हाँ सर, क्लियर रहेगा। चलिए, हो गया, आपको ध्यान हो गया तो इस बात को सर कैसे होता है ये सब आपको आगे कैलकुलेशन में बताया जाएगा, ये आपको बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगता है यहाँ पर। ठीक, हाँ सर, आइए आइए, आपके 3 फॉर्मूले हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसका प्रयोग करके देखिए आप कौन सा सही लगेगा, वो कहाँ किस कंडीशन में लगता है, उसको थ्योरी में हम पढ़ाते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 550 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक, 750 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक, 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक, या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक। तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा आपका 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अधिक। ठीक, हाँ सर। चलिए लास्ट, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सर उसका वजन पृथ्वी पर 100 था तो चंद्रमा पे क्या होगा सर? जब वहाँ g/6 है तो वजन का सर g को मान 1/6 हो गया, तो 100/6 होकर के सर आंसर वही हो जाएगा 100/। अच्छा, द्रव्यमान पूछा है तो बताया था द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है सर। भार उसका, अगर भार पूछता है द्रव्यमान की जगह भार बोलता तो 100/6 हो जाता। द्रव्यमान तो आज 100 किलोग्राम के आप पृथ्वी पे हैं तो 100 किलोग्राम के आप चंद्रमा पे भी रहेंगे, बस भार आपका अंतर आ जाएगा, क्योंकि भार में अंतर जी की वजह से आता है, जो आपको ध्रुव वाले एग्जाम्पल में समझा चुका हूं मैं, है ना। चलिए आते हैं हम आपके सेशन में तस्मात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ जो सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता होगा, बहुत आसानी से आपको लगता होगा हाँ यार काश इस तरीके से हम पढ़े होते तो हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। चंद्रमा वाला भी कभी और मौका मिलेगा समझा दूंगा, क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम विराम लेते हैं। ठीक, चलिए नमस्कार। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों और जुड़े रहिए एनालाइजर के साथ।